गाइस, आज 2 दिन हो गए है ना, और कोई वीडियो नहीं। सन्नाटा छाया हुआ दूसरा दिन चल रहा है। भाई, सन्नाटे को चीरती हुई आवाज़ें बहुत सारी चीज़ें तलाश रही हैं कि अब का हुआ, अब का हुआ। एक दिन लाइव आए तो क्या वो आखिरी अंशु की लाइव थी? जैसा कि अंशु ने भी बोला था कि भाई साहब, हो सकता है कि ये मेरी आखिरी लाइव हो सकता है मैं दोबारा यूट्यूब पर नहीं आऊँ, और जो होगा देखा जाएगा। मुझे अब परवाह नहीं है, ना मुझे परवाह है पुलिस की और ना ही परवाह है मुझे यूट्यूब की। और हो सकता है कल से मैं यूट्यूब पर अपनी वीडियो भी ना बनाऊं, क्योंकि मुझे अब यूट्यूब का भी इतना कोई लेना देना नहीं है। वहीं पर एक फ़ोन भी मंगाया गया है ब्लॉगिंग करने के लिए। तो क्या वाकई अंशु ने यूट्यूब छोड़ दिया? और हाँ, ऑडियंस अब बढ़ चुकी है दोस्तों। ऑडियंस दो तरफ है, और एक ऑडियंस को लगता है कि भाई साहब, इसका तो डेली का नाटक ड्रामा है। ये बंदी सिर्फ कंटेंट के लिए अंशु को टारगेट कर रही थी, कंटेंट के लिए इसको कुछ अब व्यूज़ नहीं मिल रहे हैं तो भाई इसलिए निस्ता कर रही है। और एक ऑडियंस कह रही थी, हाँ हाँ, अब क्यों ही आओगे तुम लाइव, क्यों आओगी, क्योंकि अब तो तुम्हें ज़मीन जायदाद 2 बच्चियों का हिस्सा मिल ही रहा है। तो दोनों के तरफ के जो जवाब हैं, सवाल हैं, ऑडियंस जो एक को लगता है ए पार्टी अच्छी है, दूसरे को लगता है बी पार्टी अच्छी है। दोनों पार्टीज अपने अपने टाइम टाइम पे अपने अपने पक्ष लाते हैं, रखते हैं। पर भाई साहब, फिर से मैं बात बोलना चाहूँगी, हमें जो अभी चाहिए वो क्या चाहिए? राजवीर जी की जो मिस्ट्री है वो सॉल्व होनी चाहिए। अगर ये सिर्फ कंटेंट तक है तो भैया कंटेंट नहीं चाहिए। क्या चाहिए? राजवीर जी का जो ये सस्पेंस बना है, जो कभी फाइल खोली नहीं गई, जो कभी एफआईआर दर्ज ही नहीं कराई गई, अब उस एफआईआर पे आगे बात होनी चाहिए। वो सिर्फ टाइटल ना हो। सपना ने जो टाइटल डाला था कि जो पहले कभी नहीं हुआ, अब वो सारे सच सामने आएंगे, बाहर आएंगे, वो शायद किसी दर्शन को गई थी। कल के वीडियो में था आई थिंक। एक सेकंड दीजिएगा मुझे गाइस। हाँ जी, हाँ, तो जैसा कि मैं ये चेक पा रही हूँ, स्नैपी का ये रहा चैनल। और हाँ, ये टाइटल इनका कल के ही रिगार्डिंग था कि जो चीज़ें पहले होनी चाहिए थी वो अब होंगी। और ये कहीं गए थे कि जिस दिन का बहुत इंतज़ार था वो दिन बहुत जल्दी अमर वाला है, अमर वाला है, आने वाला है। आई थिंक यहाँ इस थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो गया थंबनेल बनाने में। तो ये सारी चीज़ें अब बहुत जल्द सामने आने वाली हैं। बहुत सारी स्पष्टीकरण भी हमारे सामने होंगे। अगर वाकई में एफआईआर हो चुकी है तो केस किस सिचुएशन में है, अब तुरंत तुरंत तो सारी चीज़ें नहीं होंगी, जांच पड़ताल होगी। और चाहे वो बारकोड की बात हो, चाहे वो कांच के टुकड़े हो, गाड़ी की डिटेल हो, वो सारी चीज़ें अगर अंकल जी या फिर अगर वो धीरज भैया जी के पास है तो वो प्रोवाइड कराते हैं, तो दूध का दूध और पानी का पानी पुलिस कर सकती है। तमाम कई केसेस ऐसे होते हैं जो बहुत पुरानी हिस्ट्री होती है। गाड़ी का पता चल गया, और आई नो कि बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, क्या पता किसी को गाड़ी का नंबर वगैरह भी पता हो। और जो वीडियो है, शायद कुछ सीसीटीवी फुटेज वगैरह भी हैं बहुत जगह पे, है ना। तो आगे भी उसको ट्रैक करके देखा जा सकता है, जहाँ पे कैमराज लगे हों कि वो कौन सी गाड़ी थी, वहाँ से पूरे क्लियर नंबर मिल सकते हैं। तो अभी भी मेरा सवाल यही है कि ये सिर्फ एक कंटेंट ना होके, सिर्फ यूट्यूब का कंटेंट ना होके, वाकई में ये मिस्ट्री रिजॉल्व होनी चाहिए। और दोनों, चाहे वो द रॉड चैनल वाली हो जिसमें इतने सब्सक्राइबर थे, एकदम से उस चैनल के साथ क्या हो गया? जो भी चीज़ें हैं, चाहे ए पार्टी ने करी या बी पार्टी ने करी, जो भी है, आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिए। मुझे तो लगता है कि इस पे ना, अंकल जी अगर कर सकते हैं अंकल करें, अंशु कर सकती हैं अंशु करें, सपना कर सकती है सपना करें। पर द रॉड के बारे में आपको यूट्यूब से मेल करना चाहिए रिकवर कराने के लिए चैनल, कि किसी ने हैक किया, ऐसे किया, वैसे किया। और जो भी जिसका भी चैनल होता है, कई बड़े बड़े यूट्यूबर्स अपने चैनल वापस ले आते हैं। आप टेक्निकल लोगों से मिलो, और आप तो इतने बड़े यूट्यूबर हो तो आपको तो खुद मैनेजर अपॉइंट किया गया होगा, क्योंकि जो बड़े क्रिएटर होते हैं उनको यूट्यूब एक मैनेजर देता है। तो आप अपना चैनल वापसी क्यों नहीं करा रहे हो? प्लीज़ वो चैनल रिकवर कराइए। और ये प्लीज़ इसको सिर्फ कंटेंट ना बनाइए, क्योंकि मुझे वाकई में लगता है कि अगर वाकई में ये केस है और ये इसमें कुछ मिस्ट्री है, अगर ये नॉर्मल एक्सीडेंट नहीं है तो जांच पड़ताल होनी चाहिए। और आई थिंक 1 या 2 दिन में, आने वाले टाइम में कुछ ना कुछ अपडेट हमें मिल जाएगी इसके रिगार्डिंग। मिलनी भी चाहिए, क्योंकि भाई साहब अगर अभी नहीं मिली ना
तो भाई साहब फिर से वही अंधेरा छा जाएगा और कुछ दिनों बाद फिर से कंटेंट के रूप में ये उभरेगा, क्योंकि ये मैटर कंटेंट के रूप में कई बार उभर चुका है कि राजवीर के साथ ऐसा हुआ था, राजवीर जी के साथ वैसा हुआ था, ये हादसा नहीं है, ये हकीकत है, ये कुछ और इसके पीछे साजिश है, कुछ प्रॉपर्टी को लेकर कुछ लोगों से दुश्मनी थी। मतलब आपने इसके कई वर्जन तो सुने होंगे, मैंने भी सुने हैं। इसलिए मैं यही उम्मीद करती हूँ कि अगर एफआईआर हुई है, चूँकि हमने कहीं लिखित रूप में कुछ देखा तो है नहीं, पर हाँ सुना ज़रूर है, तो अगर आप लोगों ने कहीं देखा है तो हो सकता बताइएगा, हो सकता मुझे नॉलेज ना हो कि कहीं पर इसके रिगार्डिंग कोई अपडेट आई है, तो प्लीज़ आप ज़रूर से ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा कि हाँ इसके रिगार्डिंग अपडेट आ चुकी है और अब ऐसा ऐसा यहाँ पर कंप्लेन हो चुकी है। तो उम्मीद यही करते हैं कि रियल में कंप्लेन हुई हो और जो चीज़ें अभी तक बंद थीं एक ठंडे बस्ते में डाली जा चुकी थी। न जाने ऐसे कितने अनगिनत लोग हैं जिनको न्याय नहीं मिलता है और अन्याय हो जाता है उनके साथ। बस सवाल अभी भी है कि सारी की सारी फैमिली चुप्पी इतने दिनों तक क्यों साधी थी, चाहे वो कोई हो, इनके फैमिली के सारे मेंबर, चाहे वो सपना हो, चाहे अंकल आंटी हो। सपना के ऊपर कौन प्रेशर करे था, उन्होंने एफआईआर क्यों नहीं करी? अंकल आंटी के ऊपर कौन प्रेशर करा था, उन्होंने एफआईआर क्यों नहीं करी? तो जनता के दिमाग में तो हर तरह के सवाल आते हैं। तो मेरा मानना यही है कि दोस्तों जो भी है, अगर ये नॉर्मल चीज़ नहीं है, ये एक्सीडेंटल केस नहीं है और वाकई में उनके साथ कुछ अलग चीज़ें हुई हैं प्रॉपर्टी को लेकर, और उस प्रॉपर्टी का लालच किसको था? क्या कोई गांव का इंसान था, कोई दूसरे गांव का था, क्या कोई रिश्तेदार था, या कौन था जिसने ये सारी चीज़ें कराई? क्योंकि तमाम लोग तो यही आज तक बोलते आए हैं कि हाँ ये एक्सीडेंट नहीं था, ये राजवीर जी का एक्सीडेंट नहीं था, तो किसको प्रॉपर्टी चाहिए थी? सवाल बहुत सारे हैं। और ये सिर्फ प्लीज़ यार यूट्यूब का कंटेंट ना बने, सिर्फ कंटेंट तक सीमित ना रहे कि जब जिसको मन करे ये मुद्दा उठा लो, फिर इस पे बात कर लो, होना कुछ नहीं है। तो वाकई में अगर कुछ हो सकता है तो मैं घर के मेंबर से कहूँगी कि भाई साहब, और आप घर के मेंबर, चाहे वो अंकल जी हों, चाहे आंटी जी हैं, चाहे वो सपना जी हैं, कोई भी है, अगर वाकई में एक्सीडेंट है तो इसके रिगार्डिंग आप एक वीडियो बना दीजिए भाई साहब, क्योंकि इतना जो आपाधापी मची हुई है। हालांकि सपना की कम्युनिटी से बहुत कुछ स्पष्ट हो गया कि ये कुछ और चीज़ है, तो अंकल आंटी जी आप अपना पक्ष क्यों नहीं रखते हैं? आप बताइए, इतने दिनों तक आपने चुप्पी क्यों साधी थी? अरे प्रॉपर्टी भूल जाइए, प्रॉपर्टी के बारे में पूछ ही नहीं रही हूँ। आपने एक बेटा अपना खोया था, इकलौता बेटा जो बचा था अब राजवीर जी, मैं उसके रिगार्डिंग सवाल कर रही हूँ कि उसके पीछे क्या आपको वाकई में लगता है कि ये नॉर्मल एक्सीडेंट था? तो आप बोल दीजिए। जनता के मन में जो इतनी सारी उठ रही हैं, है ना, कि भाई साहब क्या है, सस्पेंस क्या है, आखिरकार माँ बाप ने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि माँ बाप के दिमाग में तो ज़रूर से ज़रूर ये बात आती, अगर ऐसा कुछ है तो माँ बाप के दिमाग में क्यों नहीं है? अगर माँ बाप के मन में नहीं आई तो बहुत बड़ी बात है। पिताजी के बारे में, पिताजी स्माइल कर रहे थे, ऐसा कर रहे थे, ऐसा ऐसा होने के बाद ऐसे कमेंट जब पढ़ती हूँ तो मैं सोचती हूँ नहीं यार ये कैसे पॉसिबल है? कौन से ये लोग हैं जो ऐसे कमेंट करते हैं कि पापा जी ऐसा ऐसा करके आए और इनके चेहरे पे स्माइल थी? भाई साहब सुन के बहुत अजीब लगता है, बहुत ही अजीब, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे कुछ होते हैं आई थिंक हृदयहीन लोग जो इतनी बड़ी बात लिख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों, बहुत सारी। उम्मीद यही करूँगी कि आपको भी उतना इंतज़ार होगा, चाहे वो एक बार दरौर चैनल हम मैनेज भी कर सकते हैं कि चलो ठीक है जो भी है, वो राजनीति की भेंट चढ़ गया, हम ये समझ लेंगे कि राजनीति थी, मेरा चैनल, उसका चैनल, फलाने चैनल, ढिमकाके चैनल, और चैनल का सत्यानाश हो गया। एक बार हम वो सोच सकते हैं। लेकिन भाई साहब ये जो मिस्ट्री है, नॉर्मल एक्सीडेंट या कुछ और, या फिर अगर प्रॉपर्टी के लिए ये कुछ और है, तो कौन है जो ये लोग बड़े बड़े दावे करते हैं? वो लोगों को फिर इसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए और घर परिवार वाले लोगों से मिलना चाहिए, क्योंकि अंशु भी कह रही थी कि पापा जी चाहते हैं इसके बारे में, और ये पुलिस केस हो चुका है और अब ये कोर्ट में है, पुलिस केस में है, तो इसके रिगार्डिंग हम कुछ बोल नहीं सकते। 51-52 सेकंड का वो वीडियो लेकर आई थी बिटिया रानी, और इसके बाद वो खुद पूरा लाइव आ गए कि नहीं भाई पुलिस मुझे पकड़ना चाहे तो पकड़ ले जाए, लेकिन मैं ऐसे घुट घुट के नहीं जी सकती। हालांकि उसके बाद कुछ हुआ नहीं था, लेकिन वो एकदम से क्यों आ गई मुझे नहीं पता। उधर से कोई तब तक सपना का वीडियो भी नहीं आया था या कोई लाइव भी नहीं आई थी जो उसको घोंट रही थी, तो उसको कौन परेशान कर रहा था, किस तरीके से वो घुट रही थी, वो मैं नहीं समझ पाई। अगर आप लोग समझे होंगे तो मुझे बताइएगा,
कि जैसे वो विज्ञप्ति जारी करी थी 51 सेकेंड 52 सेकेंड के, उसके बाद उसको कौन ऐसे बोल रहा था, टॉन्ट कर रहा था या इल्ज़ाम लगा रहा था या कुछ और हो रहा था, क्योंकि सोशल मीडिया पे तो इस रिगार्डिंग कोई वीडियो तब तक सपना की नहीं आई थी, जहाँ तक मुझे पता है। अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे करेक्ट भी कर सकते हैं। तो क्या अंदर से कॉल करके इल्ज़ाम लगाया जा रहा था या फिर कुछ और था? आप बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। आप लोगों ने भी अगर इधर उधर देखा होगा इस केस के रिगार्डिंग और कहीं भी अगर कोई अपडेट आई होगी तो बताइएगा ज़रूर। और हाँ, बिटिया रानी की ये जो लाइव आई थी इसमें टोटल 7,500 कमेंट्स आ चुके हैं, जिसमें जो सबसे टॉप कमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ सपना को हेट दे रहे हैं। इनका कहना है कि सपना दी जब तक ससुराल में रहती थी तब तक ठीक रहता था, दिन भर बीमार रहती थी, हॉस्पिटल में एडमिट रहती थी, लेकिन जब कभी भी उस तरह से बीमार होती थी तो एक समय में सपना दी और बच्चों पे तरस आ जाता था। लेकिन दिन दिन सपना की असलियत सामने आ गई और अब तो तरस सिर्फ आता है बच्चों पर। इस पर 76 लोगों ने आपस में वाद विवाद किया है और 517 लोगों ने इस बात से अपने आप को सहमति भी दी है कि भाई हाँ, नाटक नौटंकी ड्रामा कंटेंट के लिए था, बीमारी उमारी इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। और ये तब से ज़्यादा हुआ जब से अंशु ने पोलम पट्टियाँ खोली हैं कि भाई जब भैया जी नहीं रहे थे तब ये किस प्रकार से कभी भी बीमार हो जाती थी और जिससे मिलना होता था तो उससे एक एक प्रकरण शेयर करती थी कि ऐसे हुआ था वैसे हुआ था। तो जब से बिटिया रानी ने ये पोलम पट्टी सपना की खोली है तब से ये सारी चीज़ें सामने आई हैं। किसी ने ये भी लिखा है कि सपना के पास तो 18 लाख की कार है और लोगों को उसकी बच्चे के लिए पैसों की टेंशन हो रही है। मैंने ये कभी नहीं कहा कि सपना के पास पैसे नहीं हैं। उसने विगत दिनों में बहुत सारा पैसा कमाया है यूट्यूब से, पर इसका मतलब ये नहीं है कि उसके बच्चों का हक उसको नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि जो पुश्तैनी ज़मीन जायदाद होती है, जो कि उनके दोनों बच्चे हैं और दोनों के पापा हैं, तो उस हिसाब से ना बच्चों के ऊपर हक बनता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि अंशु को भी गोद लिया गया है, तो अगर कानूनी तौर पर गोद लिया गया है तो अंकल आंटी जी उनको भी प्रॉपर्टी दे सकते हैं। और प्रॉपर्टी का ही सारा तो मैटर है साला, ये सब यहीं रह जाना है, कुछ नहीं साथ में जाना है। लेकिन भाई कहते हैं ना, पैसा पैसा, सब पैसे का चक्कर है बाबू भैया, हैं। तो ये पैसा खासकर यूट्यूब पर, यार यूट्यूब पर ना अच्छी अच्छी फैमिलीज टूट गई। हालांकि एक और फैमिली आजकल जुड़ रही है, देखकर मुझे अच्छा लग रहा है। कभी मैंने इनके लिए रिएक्शन भी दिए थे, निक्कू सुमित की फैमिली, कामिनी सिंह की फैमिली। और आजकल इनके यहाँ पर वो जो इवेंट हुआ है उसके जो शॉर्ट वीडियो हैं, मैंने लॉन्ग वीडियो तो कोई नहीं देखे पर शॉर्ट वीडियो रील वगैरह देखी है, दिल खुश हो गया। यही होती है फैमिली यार, जहाँ पे 4 बर्तन होते हैं, खटपट भी होता है, आपस में मिलते भी हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे एक उम्मीद थी कि आंटी जी, अंकल जी और सपना और इनके बच्चे कभी न कभी साथ हो जाएंगे। चलो ठीक है, होता है कभी कभार आपस में विचार टकराते हैं, हम टकराते हैं, वो हर्ट होता है, लेकिन परिवार तो इसी का नाम है कि एक साथ फिर से हो जाएंगे, नहीं हुए। और अब तो इस प्रकार की खाइयाँ हो गई हैं, लगता ही नहीं है। और अब तो राजवीर जी की गुत्थी भी सामने आ गई है। तो मैं तो बस यही चाहूँगी कि भाई साहब ये सिर्फ एक कंटेंट ना हो और इसमें ना कुछ हल निकल के आना चाहिए, और जो भी है न्याय होना चाहिए, जो सच है वो बाहर निकल के आना चाहिए। बाकी आप सबका क्या कहना है, क्या नहीं कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अंशु की वीडियो पे सपना के रिगार्डिंग हेट कमेंट ज़्यादा देखने को मिलेंगे, सपना के वीडियो पर अंशु के फैमिली, अंशु के बारे में और सास ससुर के रिगार्डिंग हेट कमेंट ज़्यादा मिलेंगे। तो बाकी आप लोग समझदार हो कि जाहिर सी बात है, अब इतने 5-5 लाख लोग देख रहे हैं तो 7,500 10,000 अगर आपके कमेंट आते हैं तो इसमें कुछ कमेंट मतलब डिलीट भी कर दिए जाते हैं। कुछ कमेंट जो अपने रिगार्डिंग सही रखते हैं वो हर कोई क्रिएटर करता है कि जब उसकी इमेज सही दिखती है, जिस कमेंट्स के माध्यम से वो रख दिया जाता है, सामने वाले को जो गरियाता है वो रख दिया जाता है, जो अपने बारे में होता है गाली गलौज वाला वो डिलीट कर दिया जाता है। तो ये कोई नई बात नहीं है। बाकी आप सबको अब क्या लगता है, क्या नहीं लगता, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आई है तो जाने से पहले एक लाइक ज़रूर कीजिएगा।